हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकित जैन आप सभी का MP360 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है बैच चल रहा है MP पुलिस भर्ती MPSI का MP360 चैनल पर, जिसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको स्क्रीन पर शो है। 8 बजे से जो है आपके स्वप्निल प्यासी सर की साइंस की क्लास रहती है। 9 बजे से हिंदी की क्लास जो है नीतीश कुमार सर लेते हैं। इसके बाद जो है 10 बजे से 11 बजे मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कराता हूं, मैं अंकित जैन। इसके साथ साथ 11 बजे जो है शैलेंद्र सिंह सर आपके MP GK की क्लास लेते हैं। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को MP360 चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है MP360 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है, जिसमें जो है मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग को जो है पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। और मेरा जो है रेफरल कोड है वो है SP अंकित, जो कि आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। तो बात करते हैं, मैं अंकित जैन, 8 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। MP SSC, MP PSC, MPSI, SSC बैंकिंग सभी एग्जाम्स के जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग को जो है कंप्लीट पूरा कराता हूँ। और आपकी तैयारी को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है हो पाएगी हमारे साथ, बिल्कुल। और प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे जो है बेनिफिट हैं। कुछ बैचेस जो हमारे MP PSC के प्री और मेंस की जो है तैयार किए जा रहे हैं आपके लिए, तो इनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी को जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करना है, प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको जो है कैटेगरी सिलेक्ट करना है, वहाँ पे है ना, चूज योर गोल आएगा कैटेगरी सिलेक्ट करने। तो MPPSC व्यापम को सिलेक्ट करना है और यहाँ सर्च बार पे जो है अंकित जैन को जो है सर्च करना है। मुझे जो है सर्च करिए, जिससे होगा क्या, आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, वहाँ आप मुझको फॉलो कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आप मेरी जो है आने वाली क्लासेस जो है बहुत आराम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जो है मेरा रेफरल कोड जो है SP अंकित जो है अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही साथ जो है आपको 10% जो है डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तुरंत जो है इतना पैसा कम हो जाएगा। तो जैसे 24 मंथ या 2 साल का, कितने साल का, 2 साल का जो है आपका सब्सक्रिप्शन है मात्र 12,800 रुपये का, और वो भी SP अंकित प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद हो जाएगा कितना, 11,520 रुपये पर महीने, लगभग 480 रुपये। इतने कम पैसों में जो है आपको MPPSC और MP के सभी एग्जाम्स की जो है तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो आप इतने कम पैसे में लगभग 480 रुपये प्रति माह में 50 से ज़्यादा एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है आप PDF, नोट्स, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं पूरा कंप्लीट कोर्स का। इसके साथ साथ जो है आपको क्या मिलेगा, इसके साथ साथ जो है आपको क्या मिलेगा, तो भैया क्या मिलेगा, बिल्कुल इतने कम पैसे में जो है लाइव क्लासें रहेंगी, 50 से ज़्यादा एजुकेटर रहेंगे, पूरे नोट्स PDF रहेंगे और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी। क्या होंगी, टेस्ट सीरीज। कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसकी बहुत सारे अनलिमिटेड आपको MCQ और टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1 साल का प्लान करना चाहते हैं तो 8,800 रुपये का है, और SP अंकित प्रोमो कोड अप्लाई के बाद जो है 7,920 रुपये का है। पर महीने कितना, 660 रुपये। तो बहुत कम पैसे में अनअकैडमी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बिल्कुल आप लोग जो है प्रोमो कोड SP अंकित याद रखेंगे किसी भी प्रकार के जो है सब्सक्रिप्शन पर। तो बिल्कुल अब जो है हम चर्चा कर लेते हैं किस चीज़ की, अपने टॉपिक के बारे में, कि आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल जस्ट अ मिनट। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति। क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स का जो है टॉपिक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल तो मैं बिना कोई समय गवाए जो है आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल, तो ये रहे मेरे कुछ बैचेस के इन्फॉर्मेशन। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं अंकित सर जो है और कहाँ कहाँ कब कब क्लास लेते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सुबह 9 बजे मेरा क्लास रहता है मध्य प्रदेश GK और रीजनिंग का, 9 से जो है 10 बजे तक। कहाँ रहता है, अनअकैडमी ऐप पर। तो सभी लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड जरूर करेंगे। और MP360 यूट्यूब चैनल पर है ना, जहाँ पर अभी आप उपस्थित हैं, 10 बजे से मेरा मैथमेटिक्स का क्लास रहता है। तो कोई भी जो है आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स है तो आप जो है MP360 चैनल से जुड़ जाएं। शाम को 4 बजे मेरी कक्षा रहती है हिंदी की। तो MPSI हो, चाहे संविदा वर्ग 3 हो, चाहे आपके MPPSC हो और अदर एग्जाम्स हो, अगर आपको हिंदी आनी है तो जो है आप 4 बजे लेट्स क्रैक MP एग्जाम, जो कि यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का, तो इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करें बिल्कुल। और
10 बजे रात को मेरी जो है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में जो है क्लास रहती है पर्यावरण सब्जेक्ट की। किसकी रहती है? पर्यावरण सब्जेक्ट की और बाल विकास की, है ना। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। आप मेरी सारी क्लासेस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है ले सकते हैं। चलिए अब जो है हम अपने टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री को। किसको पढ़ने वाले हैं? जियोमेट्री को। तो सबसे पहले समझते हैं जियोमेट्री जो है क्या कहलाता है। जो जियोमेट्री क्या है, तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें के अंतर्गत जो है हम बिंदु, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, रेखा जिसे इंग्लिश में लाइन कहते हैं, त्रिभुज ट्रायंगल, वृत्त चतुर्भुज, गोला, बेलन इत्यादि और उनके परस्पर जो है संबंध का जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? इन जियोमेट्री, है ना। हम लोग बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, गोला, बेलन इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं और इनके परस्पर जो है संबंध के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, जियोमेट्री जो है वर्ड्स वो ग्रीक वर्ड्स है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, है ना। अगर कभी पेपर में आता है जियोमेट्री जो है किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे कि ये जो है ग्रीक वर्ड्स है, जिसमें जियो का मतलब होता है मापन। जियो का मतलब होता है मापन, और सॉरी एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लूं। जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और जो है मेट्री का मतलब होता है आपका मापन। क्या होता है? मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन। ठीक है, तो जियोमेट्री क्या है? पृथ्वी का मापन, अगर इसको उस भाषा में देखें तो। अब इसके अंतर्गत जो है हमें बहुत सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। तो जियोमेट्री अध्ययन है बिंदु, रेखा वगैरह का। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज पॉइंट, या बिंदु जो है क्या है ना। बिंदु जो है क्या है ना। तो बिंदु क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो बिंदु क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने एक ये जो है बना दिया एक पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। तो बिंदु जो है वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही उसकी मोटाई होती है। तो आपसे अगर देखो एक पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पर किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं जो है गुजारी जा सकती है। देखो ये एक बिंदु है और इससे जो है बहुत सारी कितनी भी रेखाएं जो है आप गुजार सकते हो। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट नोट करने का जो है, दो विभिन्न वस्तुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये दो बिंदु है ए और बी, और इनके बीच में जो है एक ही सरल रेखा खींचेगी, है ना, और कोई सरल रेखा जो है नहीं खींच पाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट नोट करने वाला ये है कि 3 या 3 से अधिक समरेख बिंदु, समरेख मतलब कहलाता है एक ही रेखा में, है ना। जैसे ए है, बी है सामने आपकी स्क्रीन पर, तो हाँ, तो भी समरेख स्थित हो तो 3 से अधिक रेखा। तो देखो एक खींचेंगे हम ए बी, समझना, एक खींचेंगे बी सी और एक खींचेंगे कौन सी? ए सी, है ना। तो ये 3 रेखाएं खींचेंगे। कितनी खींचेंगे? 3। और ये कहलाती है समरेख बिंदु। असमरेख बिंदु मतलब एक रेखा में नहीं है, जैसे ए बी और सी। तो एक अगर इनको मिलाओगे आप तो क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज के समान आकृति बन जाएगी, है ना। तो बिल्कुल दो बिंदु हमेशा समरेख होते हैं। ये पॉइंट नोटेड है, पेपर में आ चुका है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही आएगा, दो बिंदु सदैव क्या होंगे? तो समरेख होंगे। बिल्कुल, मतलब देखो चाहे आप ये बिंदु कहीं भी बना लो, आपकी एक ही रेखा खींचेगी और वो भी एक ही लाइन में खींचेगी। ओके, हाँ। चौथा पॉइंट जो है, 4 या 4 से अधिक बिंदु एक वृत्तीय बिंदु, 4 या 4 से अधिक बिंदु जो है एक वृत्तीय कहलाते हैं, है ना, यदि इनमें से होकर एक वृत्त गुजरे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप 4 बिंदु से जो है एक वृत्त का निर्माण जो है किया गया है। ठीक है, ए बी सी डी जो है वो क्या है? एक वृत्तीय बिंदु है। वृत्तीय मतलब उनसे जो है मिलकर एक वृत्त बनाया गया है। ओके, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका जो है एक एक पॉइंट क्लियर रहे। ठीक है, कोई भी 3 समरेख बिंदु हमेशा एक वृत्तीय होते हैं। तो 3 जो है, कोई भी 3 असमरेख बिंदु, असमरेख मतलब कोई भी कहीं भी, है ना, ऐसा नहीं कि एक लाइन में हो। समरेख मतलब एक लाइन में। ओके, ये कहलाते हैं समरेख और ये कहलाते हैं असमरेख। तो ए बी सी यहाँ पर ये है असमरेख बिंदु, है ना। तो एक वृत्तीय होते हैं। एक वृत्तीय मतलब उनसे जोकर वृत्त हमेशा जो है बनाया जा सकता है। और छठवां पॉइंट यह है, एक वृत्त हमेशा 3 असमरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो ठीक है, देखो ये वृत्त बना है तो ये 3 असमरेख क्या है? बिंदु है। बिल्कुल, चलो ओके।
अब हम जानते हैं कुछ और टर्म के बारे में। ये पॉइंट थे बिंदु से पॉइंट से रिलेटिव। अब हम जो है पढ़ने वाले हैं क्या, वन डायमेंशनल, मतलब जो है एक अक्षीय। ठीक है, तो एक अक्षीय जो है उसमें सबसे पहले हम लाइन को पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट को पढ़ेंगे, रेखा को पढ़ेंगे, रेखाखंड को पढ़ेंगे, किरण को पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसी जो है जो और टर्म्स जो है आती हैं बिल्कुल। समांतर रेखाएं पढ़ेंगे, असमांतर रेखाएं पढ़ेंगे, संरेखीय रेखाएं पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से कोण पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखा, या जिसे लाइन कहते हैं, है ना। तो ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ से जो है अनंत बढ़ाई जा सकती है वह रेखा कहलाती है। तो सीधी बात, कोई भी लाइन है जो दोनों साइड से कितनी भी लंबी बढ़ाई जा सकती है, उसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है कहाँ रुकेगी, तो ये क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइन। ओके, हाँ। तो इसमें केवल लंबाई होगी और चौड़ाई नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लेना, लंबाई होगी, चौड़ाई नहीं होगी। अगर हम दूसरा पॉइंट जो है नोट करते हैं वो होता है लाइन सेगमेंट, या जिसे रेखाखंड कहते हैं, है ना। तो ऐसी लंबाई, ऐसी रेखा की लंबाई जो निश्चित हो, क्या हो, जो निश्चित हो, है ना। देखो यहाँ पर जैसे पी और क्यू की लंबाई निश्चित है, इनका इनके बीच की दूरी जो है निश्चित है, तो है ना। अगर निश्चित है तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखाखंड जो है इसे हम कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगला पॉइंट है किरण, है ना, किरण या रे। तो किरण रे क्या कहलाता है ये समझो आप। तो एक सेकंड, पेन चेंज कर लूं मैं, बिल्कुल। तो किरण जो है वो क्या है, तो एक रेखा का वह भाग जिसका, देखो सुनो, एक तरफ स्थिर हो, एक तरफ क्या हो, निश्चित हो, और एक तरफ जो है कैसी जा रही हो, अनंत जा रही हो। क्या जा रही हो, अनंत। तो वो क्या कहलाती, रेखा कहलाती। क्या कहलाती, सॉरी, किरण कहलाती। क्या कहलाती, किरण, है ना। जैसे सुनो मेरी बात, हमने बहुत सुना होगा सूर्य की किरण। हमने क्या सुना होगा, सूर्य की किरण। बिकॉज क्योंकि अगर पृथ्वी से देखोगे ना आप, तो सूर्य से निकलने वाली किरण कहाँ आएगी, केवल पृथ्वी पे आएगी, मतलब एक ही डायमेंशन में चलेगी, सीधी चलेगी। तो इसलिए बोलते हैं सूर्य से निकलने वाली किरण। ओके, हाँ। तो ये जो है किरण हो गई। तो देखो, अब जब आप रेखा को प्रदर्शित करोगे तो P और Q के ऊपर जो है इस तरीके का बने रहेगा, दोनों तरफ जा सकती है। ठीक है, और आप P और Q को जो है इस तरीके से शो करोगे, किसको, रेखाखंड को। सॉरी, रेखाखंड को ऐसा नहीं करते, हाँ ये गलत है इसमें। हाँ, ये तो जो है आपका किरण का है, बिल्कुल। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम समांतर रेखाओं की, है ना, या जिसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो समांतर रेखाएं मतलब ऐसी रेखाएं कहलाती हैं जो कितनी भी आगे बढ़ा दी जाए लेकिन वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये क्या कहलाती, समांतर रेखाएं। ओके, जैसे देखो ए और बी के समांतर जो है सी डी है। इन्हें लिखने का तरीका ये है, ये जो है समांतर का चिन्ह है, ये दो बीच में लाइनें जो है ए बी, और ये दो बीच में लाइन जो है शो कर रही है, ये है समांतर का सिंबल। ये आपको याद रखना है, पेपर में आएगा। ओके, पेपर के इंपॉर्टेंट से जो है पहले बेसिक टर्म पढ़ेंगे, फिर उसके जो है आगे की हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। क्लियर, चलो। इस तरीके से भी समांतर हो सकती हैं, बिल्कुल। देखो जैसे ये जो है गोला बना है और ये वाला गोला बना है, तो ये दोनों आपस में कभी भी नहीं काटेंगे, तो ये भी क्या है, समांतर है। अब देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन, है ना। लेकिन ये जो है इनकी रेखा नहीं है, फिर ये, हाँ तो एक सेकंड। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती, सीधी बात है। अगर आप इनके बीच में लंब डाल दोगे तो ये 90 डिग्री अगर है, तो ये दूरी यहाँ 5 है, तो वो हमेशा कहीं भी आप नाप लो वो हमेशा जो है 5 ही रहेगी। ओके, तब तो वो समांतर है, वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया भी है कि यहाँ भी बराबर होगी, ये तीनों लंबाई जो है बराबर होंगी, आप चाहे कभी भी और कहीं भी माप लो। यदि दो रेखाखंड एक ही सतह पर समान कोण बनाए तो वो समांतर होंगे। तो देखो जैसे ये 45 का डिग्री का कोण बना रहा है और ये 45 डिग्री का जो है कोण बना रही, तो इनके बीच की जो दूरी है वो हर जगह जो है समान रहेगी, चाहे वो कितनी भी लंबाई हो जाए, चाहे वो कितनी भी लंबी चली जाए, वो क्या होंगी, समान होंगी। तो ये पॉइंट भी नोट करने का है। अब हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल कोण के बारे में। किसके बारे में, कोण के बारे में या एंगल के बारे में, है ना। तो उम्मीद करता हूं इतना जो है बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज जो है क्लियर समझ में आ रही होगी। तो अब बात मैं कर लेता हूं कोण के बारे में, है ना। तो कोण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, बिल्कुल। तो जब जो है, हाँ, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके बीच के जो है अक्षीय झुकाव को ही कोण कहा जाता है। उनके बीच के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। ठीक है, इतना बोल सकते हैं अपन। तो इन्होंने बताया है पारिभाषिक रूप से, दो रेखाखंड या किरणों के जो है अंत बिंदु पर, ठीक है,
ये भी सही है। हाँ, तो आप आराम से समझो, जब दो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे दो प्रतिच्छेद किया तो उनके बीच के झुकाव को ही जो है कोण कहा जाता है। तो ये बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना। ये 0 डिग्री होता है ना, 0 से 180 भी होता है, फिर 360, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी आप एग्जाम्पल के लिए मानो जैसे ये 30 डिग्री का कोण है ना, आप चांदी वगैरह से नापते होगे ना इसको, बिल्कुल। तो ये कोण, अगर कोण को लिखना है तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जो है सिंबल यूज होगा कोण का। ओके, अब कोणों के भी प्रकार होते हैं। देखो, कोण तो अपन ने समझ लिया कि दो रेखाओं के बीच के जो है झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब कोण के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पढ़ना है न्यून कोण। क्या पढ़ना है, एक्चुअल एंगल, या इसे बोलते हैं न्यून कोण। तो वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से जो है कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। तो एक सेकंड है ना, पेन सिलेक्ट कर लूं मैं। तो वह कोण जिसका मान जो है 90 डिग्री से जो है कम होता है वह जो है न्यून कोण कहलाता है। जैसे कोई भी कोण है, जैसे ये है, मैंने कहा 30 है, ये किस प्रकार का कोण है, न्यून कोण है, बिकॉज ये 90 से कम है। मैंने कहा 85 किस प्रकार का कोण है, न्यून कोण है, क्योंकि 90 से कम है। 72 किस प्रकार का कोण है, ये 90 से क्या है, कम है। इसी को अगर हम जो है थोड़ा सा परिभाषिक रूप देना चाहें तो न्यून कोण जो है अगर ABC को लिखेंगे तो क्या होगा, 90 जो है उससे बड़ा होगा, है ना। या अपन अपनी जनरली भाषा में कहें तो न्यून कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या होता है, 90 डिग्री से जो है छोटा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट एंगल या समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है, वह कोण जो कि 90 डिग्री का होता है आपका राइट एंगल कहलाता है। तो समकोण जो है 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल ये बना है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल ये 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, समकोण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक कोण। तो अब हम देखेंगे अधिक कोण क्या होता है। तो वह कोण जिसका मान 90 से ज्यादा हो। तो देखो, न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम, याद रख सकते बिल्कुल। हाँ, तो 90 से ये कम होता। फिर समकोण क्या होता, ये 90 के बराबर या 90 होता। और अधिक कोण क्या होता, अधिक कोण जो है 90 से क्या होता, ज्यादा होता, बस। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि कोण ABC जो है 90 से ज्यादा है। 110 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, बस 90 से ज्यादा होगा। ओके, हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अधिक कोण कहलाएगा। तो ये देखो इसका परिभाषिक रूप है ना, कि जो है ABC जो है 90 से ज्यादा होगा और 180 से जो है कम होगा, है ना। कोण जो है वो क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा और 180 से जो है वो क्या होगा, कम होगा। ओके, चलिए, हाँ, अब बात करते हैं स्टैटिक लाइन की, या जिसे ऋजु कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋजु कोण। तो जब जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, सीधी रेखा होती, सीधी बात है, ये सीधी रेखा जो है यहाँ पर अगर किसी पॉइंट को मान लिया जाए तो ये कोण जो है 180 होगा, क्योंकि पूरे वृत्त का कोण होता है 360। कितना होता है, 360। तो 180 यहाँ होगा, 180 जो है यहाँ होगा, है ना। तो 180 एंगल जो है वो क्या कहलाता है, आपका ऋजु कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋजु कोण जो है कहलाता है। जैसे आपको जो है सामने दिया है AB और C दिया गया है, तो ऋजु कोण जो है आपका 180 डिग्री जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ, तो ये ऋजु कोण कहलाएगा, बिल्कुल। ओके, ठीक है, नाउ नोटेड, बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं जो है आज की जो है कक्षा बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको इतना जितना मैंने बताया आपको वो बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, हमने देखा ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो किए। इसके बाद जो है हमने देखा कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होती है आपकी, है ना। और फिर हमने जाना एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने इतना जाना। अब जो है इसके आगे हम और चीज़ों को जो है पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो बिल्कुल इतना समझ में आया है तो वीडियो को जो है बिल्कुल लाइक करेंगे। और हमारी जो है बिल्कुल एक कक्षा जो है होने वाली है रात को 8:30 बजे अनअकैडमी ऐप पर। 8:30 बजे मैं अनअकैडमी ऐप पर जो है आपका मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ संविदा वर्ग 3 का। संविदा वर्ग 3 का जो है आपका मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक है, तो जो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल इस टेस्ट को जो है आपको जरूर अटेंड करना है। 8:30 बजे आप आ जाना। मैं आपको जो है लिंक वगैरह आपके MP360 चैनल जो है, हाँ, टेलीग्राम चैनल है, इस लिंक में लिंक डाल दूंगा। तो आप जो है उस लिंक को ओपन करना अनअकैडमी ऐप में। सबसे पहले तो आप अनअकैडमी लर्निंग
ऐप जो है डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, फिर वो उसमें जो है मेरी लिंक ओपन करना, MP360 में जो डालूंगा या लेट्स क्रैक MP एग्जाम में जो मैं लिंक डालूंगा, तो वहाँ से आप जो है 8:30 बजे मेरे साथ जो है मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है, दीपावली के आसपास के दिन जो है हम पूरे 8:30 बजे जो है क्लास लगाएंगे, ठीक है। एक दिन जो है मिस रहेगा दीपावली का, बिल्कुल। तो धन्यवाद सभी लोगों का जितने लोग आज आए हैं, बिल्कुल। Thank you for watching this video and use my promo code SPAnkit and you will get 10% discount on any Unacademy subscription। आप सभी जो है MP360 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस के जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। और आप सभी जो है MP360 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे क्लास होने के बाद क्लास से संबंधित स्टडी मटेरियल जो है आपको PDF नोट्स वगैरह जो है प्रोवाइड किया जा सके। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और जो है जिससे आप जो है फ्री क्लासेस वहाँ पर जो है ले पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर करें, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल, बिल्कुल।